हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। लेकिन अगर आपने एलटी उत्तराखंड का एग्ज़ाम दिया है तो यकीनन आपको एक बात का बेसब्री से इंतज़ार होगा कि कब एलटी भर्ती पर से रोक हटे। आइए आज हम इसके सारे पॉइंट्स, सारे बिंदुओं पर बात करते हैं कि एलटी भर्ती पर रोक क्यों लगी, क्या सभी सब्जेक्ट पर रोक लगी है या किसी विशेष पर, और इसी तरह बात करेंगे हम किन किन प्रश्नों पर आपत्ति है और कौन से विषय के अभ्यर्थी ने रोक लगवाई है। दोस्तों, हम बात करेंगे कि केस कब फाइल हुआ और अगली सुनवाई कब है, और केस कितने दिन में फाइनल हो सकता है और कब आपको नियुक्ति मिल सकती है। इसी के साथ हम बात करेंगे कि अभ्यर्थियों के पास अब क्या रास्ता है, उनको क्या करना चाहिए और जल्दी से जल्दी कैसे कोर्ट के द्वारा लगाई हुई रोक हटाई जा सकती है। और साथ ही हम आपके फ्यूचर और आपके फाइनेंशियल के बारे में भी बात करेंगे कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। सो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो बने रहिए आखिर तक। जो लेटर अभी आप देख रहे हैं, आपने कई बार इसको पढ़ भी लिया होगा और देख भी लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि ये वही लेटर है जो विभाग ने रोक लगाने के लिए जारी किया था। प्रश्न हमारे पास ये कि एलटी भर्ती पर रोक क्यों लगी। तो फ्रेंड्स, रोक इसलिए लगी क्योंकि आप जानते हैं 8 अगस्त 2021 को आप लोगों का एलटी का एग्ज़ाम हुआ, आपकी परीक्षा हुई और 31 दिसंबर 2021 को आपका रिजल्ट आया। इसी के साथ साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते ये भर्ती यहाँ तक पहुँची कि आयोग ने ऐलान किया कि 9 मार्च 2022 से 23 मार्च 2022 तक एलटी के जो पास अभ्यर्थी हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसी घटना हुई कि कुछ लोग कोर्ट गए और वहाँ से उन्होंने रोक लगवा दी। आप देख रहे होंगे कि 4 मार्च 2022 का लेटर है और आयोग ने ऑफिशियली नोटिस निकालकर एलटी अभ्यर्थियों को बता दिया कि अभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा कि भर्ती पर रोक इसलिए लगी क्योंकि आयोग ने 4 मार्च को एक लेटर जारी कर दिया और मना कर दिया कैंडिडेट्स को कि अभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा। अब सवाल ये आता है कि अभी तक जो रोक लगी है, क्या सभी सब्जेक्ट पर रोक लगी है या किसी विशेष पर। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि एलटी में जितने भी अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था सभी विषयों पर, सभी सब्जेक्ट पर रोक लग चुकी है, किसी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। अब सवाल ये आता है कि किन प्रश्नों पर आपत्ति है और कौन से विषय के अभ्यर्थी ने रोक लगवाई। आइए इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि श्रीमती सुनीता जी हैं जिन्होंने रोक लगवाई है और उनका सब्जेक्ट व्यायाम यानी फिजिकल है, वो फिजिकल की कैंडिडेट थी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चन पर उन्होंने आपत्ति की और कौन से क्वेश्चन को लेकर वह कोर्ट में गई थी, तो मैं आपको बताऊं कि व्यायाम यानी कि फिजिकल सब्जेक्ट के क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41 और क्वेश्चन नंबर 59 यानी 59 पर उनको आपत्ति है। और दोस्तों, उनको आपत्ति क्या है? उनको आपत्ति ये है कि विभाग ने या आयोग ने जब पहली वाली आंसर की जारी की थी तो प्रश्न नंबर 41 का जवाब विभाग ने ए माना था और इसी तरह प्रश्न नंबर 59 का भी जवाब आयोग ने या विभाग ने ए ही माना था, जो कि श्रीमती जो सुनीता हैं उन्होंने अपना जवाब ए दिया हुआ है। तो इस हिसाब से आयोग द्वारा जारी की गई प्रथम आंसर की के अकॉर्डिंग श्रीमती सुनीता का सिलेक्शन हो रहा था और उनके नंबर इतने थे कि वे सिलेक्ट हो सके। लेकिन विभाग ने जब दूसरी आंसर की जारी की तो उसमें प्रश्न नंबर 41 और 59 के जो जवाब थे, आंसर थे, उनको चेंज कर दिया और इस तरह से श्रीमती सुनीता के 2 क्वेश्चन गलत हो गए और इनको 2.5 नंबर का नुकसान हो गया, जिससे ये मेरिट लिस्ट से बाहर हो गई। तो इसी विवाद को लेकर के ये कोर्ट गई है। अब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपने एलटी का एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा कि अब की बार जो एलटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पेपर था वो 100 नंबर का था
और उन 100 नंबरों में से 70 नंबर यानी 70 मार्क्स सभी के अपने सब्जेक्टिव थे और 30 मार्क्स यानी 30 नंबर जो थे वो पेडागोजी या फिर आप उनको साइकोलॉजी के बोल सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें कि प्रश्न नंबर 41 और प्रश्न नंबर 59 दोनों ही साइकोलॉजी में नहीं आते और दोनों ही इनके खुद के यानी कि फिजिकल सब्जेक्ट के प्रश्न हैं। कुछ भाई बात कर रहे थे कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन की वजह से स्टे लगा है और इसीलिए एक सब्जेक्ट पर रोक ना लग के पूरी भर्ती पर रोक लग गई है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन की वजह से रोक नहीं लगी, बल्कि फिजिकल के प्रश्न नंबर 41 और प्रश्न नंबर 59 की वजह से कोर्ट ने रोक लगाई है। वैसे तो दोस्तों कोर्ट में पहले से भी कई सारे केस पेंडिंग है। आर्ट यानी कला वालों का भी एक केस है जो कि अभी तक शायद उनका रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ। उसके बाद हिंदी सब्जेक्ट का भी कोर्ट में एक केस पेंडिंग है क्योंकि हिंदी वालों को वेरिफिकेशन के लिए अभी तक अलाउ ही नहीं किया था। लेकिन अभी अभी जो रोक लगी है वो फिजिकल यानी व्यायाम विषय की वजह से लगी है और ये जो मैटर है वो सभी से रिलेट नहीं करता, सभी से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 41 और 59 केवल फिजिकल यानी व्यायाम वाले कैंडिडेट से जुड़ा हुआ है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन पर रोक नहीं है, क्योंकि अगर साइकोलॉजी के क्वेश्चन पर रोक होती तब तो फर्स्ट शिफ्ट के सभी सब्जेक्ट यानी कि जिन लोगों ने भी प्रथम पाली में एग्ज़ाम दिया था सभी उससे प्रभावित हो सकते थे और सभी पर रोक लगनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि ये मामला केवल फिजिकल और व्यायाम का है, इसीलिए होना ये चाहिए था कि केवल इसी के ऊपर रोक लगाई जाती। बाकी कोर्ट के ऊपर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, कोर्ट का अपना काम है जो वो करता रहेगा, उसमें हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइए दोस्तों एक ऐसे क्वेश्चन पर बात करते हैं जिसको सभी लोग जानना चाहते होंगे कि केस कब फाइल हुआ और अगली सुनवाई कब है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हाई कोर्ट में जो ये केस दायर हुआ वो 22/2 यानी कि 22 फरवरी 2022 को इस केस को दर्ज किया गया। आप यहाँ पे केस नंबर भी देख सकते हैं, केस नंबर 308 यानी कि 308/2022। केस दायर करने वाले का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं सुनीता। यहाँ पे हम केस की और भी जानकारी देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो ये जो सुनीता है, इन्होंने जो केस डाला था वो पूरी भर्ती पर स्टे के लिए डाला था। आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है कि स्टे एप्लीकेशन। जो पार्टी है जिसने केस डाला वो सुनीता है और 22/2/2022 को ये केस आपका दर्ज किया गया। इसमें जो पहली डेट मिली उसको हम बोल सकते हैं कि वो सबसे पहली डेट 23/2/2022 को इस केस की सुनवाई हुई। उसके बाद 25/2/2022 भी शायद इस केस की सुनवाई के लिए दी गई थी। और अगर हम बात करें दोस्तों कि इसकी अगली सुनवाई कब है, तो 16/3/2022 यानी कि 16 मार्च 2022 को इसकी अगली सुनवाई है। और अगर हम साथ ही साथ बात करें हिंदी के केस वाली, तो शायद जहां तक मुझे याद पड़ता है कि हिंदी वालों की सुनवाई 11 मार्च 2022 को होनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी कोर्ट से जुड़ी जानकारी कि कोर्ट केस कब फाइल हुआ, इसकी अगली डेट कब है। आइए अब हम बात करते हैं कि कोर्ट ने जो स्टे लगाया अपने ऑर्डर में क्या कहा। अभी अभी आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे वो कोर्ट का ऑर्डर है और कई पेज में कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया है स्टे के लिए और कोर्ट ने साफ साफ इसमें सारी बातें मेंशन की हैं। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस केस के अंदर कोर्ट ने जो उत्तराखंड UKSSC आयोग के सचिव हैं उनको भी काफ़ी कड़ी बातें बोली हैं और उनको बोला गया है कि अगली सुनवाई पर आपको हर हाल में अपना जवाब दाखिल करना होगा। आइए फ्रेंड्स, मैं कोर्ट के ऑर्डर को आपको हिंदी में अनुवाद करके इसका विश्लेषण कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कोर्ट ने क्या बोला था। दोस्तों वैसे ही तो कोर्ट का ऑर्डर काफ़ी लंबा है, पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसका जो सार है, जो इसका निचोड़ है वो आपको बता दे रहा हूँ। कोर्ट ने सारी बातों को मेंशन किया कि कब कब वैकेंसी आई, कब इसका एग्ज़ाम हुआ, कब आंसर की रिलीज़ हुई। लेकिन फाइनली कोर्ट ने श्रीमती सुनीता के बारे में बात करते हुए कहा कि
पहली जो आंसर की आयोग ने जारी की थी उसके अकॉर्डिंग इनका सिलेक्शन हो रहा था, यानी कि उनके उतने नंबर आ रहे थे जिससे इनका सिलेक्शन हो जाए। इसका मतलब ये है कि अभी इनकी कैटेगरी के जो लास्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है तो इनके नंबर उससे ज़्यादा बन रहे थे, इसलिए इनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। लेकिन जब आयोग ने दूसरी आंसर की जारी की तो उसमें क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 59 के आंसर को चेंज कर दिया, इसीलिए इनके नंबर कम हो गए और नंबर कम होने की वजह से ये भर्ती से मेरिट से बाहर हो गई और इस तरह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और ये कोर्ट गई। तो फिर कोर्ट ने आयोग से जवाब तलब किया। आपको जहन में रहना चाहिए कि ये जो केस फाइल हुआ है 22 फरवरी 2022 को और इस पे 23 फरवरी 2022 को सुनवाई हुई और इस केस की अगली डेट जो दी गई है वो 16 मार्च 2022 है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि कोर्ट ने इसी केस के ऑर्डर में ये भी बात मेंशन की है कि इस केस से पहले भी कई सारी रीट इस भर्ती के रिगार्डिंग, इस भर्ती के बारे में लग चुकी हैं कोर्ट में और जो सचिव साहब हैं उनको भी कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया हुआ है और उनसे बोला है कि अगर आप 16 मार्च 2022 को कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होते हैं, अपना पक्ष नहीं रखते हैं, तो आपके खिलाफ अनुच्छेद 317 उप अनुच्छेद 2 के तहत कार्रवाई हो जाएगी। तो दोस्तों यही था आपके केस का स्टेटस। अब प्रश्न ये आता है कि केस कितने दिन में फाइनल हो सकता है। देखिए कोर्ट में जब बात चली जाती है तो नहीं कहा जा सकता कि कितने दिनों में केस फाइनल हो सकता है, लेकिन हाँ चीज़ों को देख के थोड़ा सा अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि आपका केस कितने दिनों में फाइनल हो सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि अगली सुनवाई 16 मार्च को है। तो फ्रेंड्स ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप लोग कितने दिनों में अपने केस को फाइनल करवाना चाहते हैं और कितना जल्दी आप अपनी नियुक्ति लेना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अभ्यर्थियों के पास क्या रास्ता है और रोक कैसे हटाई जा सकती है। देखिए एक बात को आप समझ लीजिए, जो हमने आपको बताया था कि कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो एक फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के क्वेश्चन नंबर 41 41 और क्वेश्चन नंबर 59 यानी कि 59 की वजह से रोक लगाई है, जो कि सभी का कॉमन प्रश्न नहीं है, केवल फिजिकल एजुकेशन यानी व्यायाम से संबंधित है। अगर आप लोग अपना पक्ष कोर्ट के सामने मजबूती के साथ रखते हैं और ये बात कोर्ट को समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि सर ये जो क्वेश्चन नंबर 41 और 59 है उसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो केवल फिजिकल वालों से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से अगर आप कोशिश करेंगे और आप अपना एडवोकेट खड़ा करेंगे तो हो सकता है कि कोर्ट ओनली फिजिकल एजुकेशन पे स्टे रखकर आपको स्टे से बाहर कर दे और आपका जो प्रोसेस है वो जारी हो जाए। लेकिन दोस्तों याद रखिए, अगर आप खाली पड़े रहेंगे तो बहुत जल्दी कुछ नहीं होने वाला और ये कोर्ट है, आपको पता ही होगा यहाँ की भर्तियाँ कई कई साल तक लटकती रहती हैं, उसमें नुकसान आप ही लोगों का है। आप ये काम कर सकते हैं कि जितना भी जल्दी हो सके आप अपना वकील कीजिए, आप अपना संगठन बनाइए और कोर्ट के सामने अपना पक्ष मजबूती से रखिए। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन की वजह से रोक लगी है तो सभी पर रोक लगी रहेगी, लेकिन अब आप जान लीजिए कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन की वजह से रोक नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सब्जेक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन नंबर 41 और 59 की वजह से रोक लगी है, जो कि हटाई जा सकती है अगर आप अपना पक्ष मजबूती से कोर्ट में रखें तो। और दोस्तों इसी के साथ याद रखिए, अगर आप बिल्कुल ठंडे हाथों पड़े हुए हैं और आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको दो बड़े नुकसान होंगे। सबसे पहला आपका नुकसान होगा कि आपको हर महीने हज़ारों रुपए का, आप जानते हैं आपकी सैलरी कितनी बन रही होगी, आपको हर महीने उसका लॉस हो रहा है। और इसी के साथ साथ आपकी सीनियरिटी, प्रमोशन में जो सबसे ज़्यादा काम आपके आती है कि क्योंकि प्रमोशन के लिए आपका टाइम ड्यूरेशन देखा जाता है कि कितने दिनों से आप विभाग में कार्यरत हैं, तो एक महीने का नहीं बल्कि एक दिन का आप मान लीजिए ये आपको हज़ारों से नीचे भेज सकता है। तो इसीलिए दो नुकसान आपके सबसे बड़े हो रहे हैं, आपकी सीनियरिटी जा रही है और आपको लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए उठिए और कानूनी एतबार से अपने पक्ष को कोर्ट के सामने रखिए और अपने सब्जेक्ट से जल्दी से रोक हटाइए और अपनी भर्ती को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने की कोशिश कीजिए।
और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि शिक्षा और एजुकेशन से जुड़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं।